विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन वित्त मंत्री ने सदन में पेश किया 11,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट। सरकार बोली विकास को मिलेगी गति। विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन प्रदेश में बढ़ते डेंगू का मामला सदन में उठा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा प्रदेश में अन्य राज्यों की तुलना में डेंगू के मामले कम। चयनित शिक्षकों को सीएम धामी ने बांटे नियुक्ति पत्र। कहा सरकार रोजगार सृजन के क्षेत्र में कर रही काम। रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर का बन चुका है राज्य। कॉर्बेट में अवैध पेड़ कटान मामले में हाईकोर्ट में बड़ा फैसला। कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच के दिए आदेश। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की बढ़ी मुश्किलें। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया है। 11,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। साथ ही साथ वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में हर लंबित कार्य का ध्यान रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। मानसून सत्र के दौरान वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से वर्ष 21-22 तक के सदन को पटल पर रखा गया है। इसमें यह बड़ी खबर है राजधानी देहरादून से। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने यह अनुपूरक बजट पेश किया है। 11,000 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। हरिद्वार में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। अब इनको प्लेटलेट्स और खून की काफी जरूरत पड़ रही है, और इसे देखते हुए हरिद्वार में वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ने एक नई पहल की शुरुआत करके महिला रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही साथ इन महिलाओं ने और भी महिलाओं से आगे जाकर के रक्तदान करने की अपील की। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहते थे, क्योंकि रक्तदान तो बहुत होते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा हम ये देखते हैं कि शायद 100 में से मुश्किल से 10 ही महिलाएं होती हैं। हम महिलाओं को ये बताना चाहते थे कि आप रक्तदान करके किस तरीके से अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, और आज हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अपनी तरफ से सभी महिलाओं को, सभी लोगों को, अपनी सोसाइटी को थैंक यू कहना चाहते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि ब्लड डोनेशन में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही है। ये यहाँ पर महिलाओं को ही आमंत्रित किया गया है, ताकि फीमेल्स में अवेयर हो अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि मोस्टली फीमेल्स आपकी हीमोग्लोबिन कम होता है, B12 कम होता है, तो ताकि उनमें अवेयरनेस आए, चाहे वो ब्लड डोनेट आज कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन वो अपनी फिटनेस को लेके जागरूक हो। तो इस सब में बहुत हेल्प मिलती है। ये तो एक बहुत अच्छी एक दान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकारों से मुखातिब हुए, और इस दौरान सीएम धामी ने रोजगार को लेकर के कहा कि उनकी सरकार रोजगार सृजन के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। रोजगार सृजन में उत्तराखंड देश में दूसरे नंबर का राज्य बन चुका है। हम राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं, जिसका फायदा सबसे ज्यादा युवाओं को ही होगा। रोजगार सृजन लगातार हमारे प्राथमिकता में है, और रोजगार सृजन की दृष्टि से मैं आप सबके माध्यम से सभी को बधाई भी देना चाहता हूं कि उत्तराखंड देश के दूसरे नंबर का राज्य हो गया है जो रोजगार सृजन की दृष्टि से आया है। भारत सरकार के ये आंकड़े आए हैं, तो निश्चित रूप से ये हमारी प्राथमिकता है, और हम इन्वेस्टर जो ग्लोबल समिट करने जा रहे हैं उसके पीछे भी हमारा हेतु है कि राज्य के अंदर उद्योग स्थापित हों, लोगों का बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आए, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण से हमारे सभी नौजवानों को, युवाओं को, और इंक्यूबेटर्स के क्षेत्र में, और नए नए जो हमारे नवोदित उद्यमी हैं, उन सभी को जहां काम करने का अवसर मिलेगा, वहीं हमारे नौजवान युवाओं को राज्य के अंदर ही काम करने का भी अवसर मिलेगा, रोजगार का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों के किनारे राजकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर के कहा कि सरकारी कर्मचारी किसी भी नागरिक का उत्पीड़न नहीं करेंगे।
किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकों का उत्पीड़न ना हो। तो वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि वन भूमि, सरकारी भूमि पर लैंड जिहाद के नाम पर किए गए कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राज्यवासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि सड़क के किनारे राजकीय भूमि में अतिक्रमण हटाने के नाम पर सरकारी मशीनरी द्वारा किसी भी प्रकार से नागरिकों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। किसी के भी वैध निर्माण में किसी भी तरह की तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विभाग द्वारा किसी भी नागरिक का उत्पीड़न न हो। जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि निर्माण राजकीय भूमि में है और अवैध निर्माण को हटाया जाना आवश्यक है, तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। परंतु वन भूमि में लैंड जिहाद के नाम पर जो प्रतीक खड़े कर दिए गए हैं, अवैध कब्जे कर दिए गए हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। 10 सितंबर को देहरादून के गाड़ी कैंट स्थित जसवंत सिंह ग्राउंड में गोरखाली हरितालिका तीज उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्सव का शुभारंभ करेंगे। गोरखाली महिला हरितालिका तीज उत्सव समिति की अध्यक्षा ज्योति कोटियाजी ने बताया कि उत्सव में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, हंस फाउंडेशन के संस्थापक माता मंगल और भोले जी महाराज को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि इस साल नेपाल से आए कलाकार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे, जो कि इस मेले में अपनी रंगारंग प्रस्तुतियां देंगे। की बात ही इस वर्ष भी हम महिला हरितालिका तीज उत्सव मनाने जा रहे हैं। 10 सितंबर 2023 महेंद्र ग्राउंड, जसवंत ग्राउंड, गढ़ी कैंट में भव्य रूप से इसका आयोजन होने जा रहा है। इसके मुख्य अतिथि हमारे उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी रहेंगे और अति विशेष अतिथि हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, भोले जी महाराज जी और हमारी माता जी मंगला माता जी हंस फाउंडेशन भी रहेंगे। टिहरी गढ़वाल के विकासखंड प्रतापनगर के भादुरा पट्टी के भरपुरिया गांव में बीते 26 अगस्त को एक आदमखोर गुलदार ने एक साथ 3 वर्षीय बालक को घर के बरामदे से उठाकर के अपना शिकार बना लिया था, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे क्षेत्रवासियों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करके मारने की मांग की। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग को गुलदार को आदमखोर घोषित करके तुरंत पकड़ने के आदेश दिए और इसके बाद वन विभाग ने अपनी टीम गांव में तैनात कर दी है और कई जगहों पर कैमरे भी लगा दिए हैं और बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरा भी गांव में लगाया गया है। एसपी चंपावत देवेंद्र पिचा ने सभी थाना प्रभारियों को आपातकालीन सेवा 112 पर झूठी सूचना प्रसारित करने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एसपी ने बताया कि इस प्रकार के अनियंत्रित आचरण के अपराध धारा 83 उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता शराब के नशे में था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उस पर 10,000 रुपए का चालान भी किया गया है। तो वहीं पुलिस ने क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि डायल 112 में गलत सूचना ना दें, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। लोहाघाट नगर में गुरुवार को होने वाले विशाल जन्माष्टमी मेले को लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रशासन मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। मेले में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहेगा। मेला क्षेत्र में यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं मेले में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर और हल्द्वानी आदि क्षेत्र से पहुंचे व्यापारियों ने अपनी दुकानें सजा ली हैं। तो वहीं ऋषेश्वर मंदिर में होने वाले विशाल भंडारे की तैयारियों में भक्तजन जोर शोर से लगे हुए हैं। गुरुवार को भगवान श्री कृष्ण और राधा की विशाल झांकी व्यापारियों के द्वारा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी में व्यापारी जी जान से जुटे हैं। तो लोहाघाट में गुरुवार को होने वाले विशाल जन्माष्टमी मेले को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन मेले को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पूरी तैयारियां कर चुका है। मेले में शांति सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहेगा। मेला क्षेत्र में यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही साथ मेले में बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, हल्द्वानी आदि क्षेत्रों से पहुंचे व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें भी सजा ली हैं।
साथ ही साथ ऋषेश्वर मंदिर में होने वाले विशाल भंडारे की तैयारियों में भक्त जो हैं वो जोर शोर से लगे हुए हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की पुरानी योजनाओं में जो आवास बेचे नहीं जा सके हैं, प्राधिकरण उन्हें किराए पर देने का विचार कर रहा है। HRDA की बोर्ड बैठक में इससे जुड़ा प्रस्ताव पास किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई बोर्ड मीटिंग में विकास और सेवाओं संबंधी 15 प्रस्ताव पास किए गए। कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मानकों के विपरीत चल रहे कार्यों को सील किया जाए। इसके बावजूद भी अगर अवैध निर्माण जारी रहता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। अठारह विषय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ लाए गए थे और उसमें करीब 15 प्रस्ताव तो बड़े क्लियर कट पास हो गए हैं। मुख्य रूप से इसमें कुछ हमारे लैंड यूज़ के इश्यूज़ थे जो एग्रीकल्चरल थे, उनका गैर एग्रीकल्चर में जो अनुमोदन होना था, कुछ सेवा संबंधी मसले थे। तो डीसी साहब का अच्छा प्रस्ताव आया है। एक तो इन्होंने कुछ आवासीय कॉलोनियों में पुनः एक विज्ञापन के लिए एक विंडो मांगी है, उसको बोर्ड ने अनुमति प्रदान की है। साथ ही साथ इन बिल्डिंग्स को किराए पे उठाने के बारे में भी इन्होंने कमेटी का फॉर्मेशन किया है। काफ़ी प्रोग्रेसिव कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि जैसे इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, विचार विमर्श करके उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे ताकि उन संपत्तियों का जो बेहतर यूज़ हो सके वो कर लिया जाए। रुड़की के सिविल अस्पताल में बाहरी और आवारा घूमने वाले लोगों को लेकर के अस्पताल प्रबंधक अब सख्त हो गया है। इसे लेकर के अस्पताल के CMS डॉक्टर संजय कंसल ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र भी भेजा है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से अस्पताल प्रबंधन को बाहरी और आवारा लोगों के घूमने की सूचना मिल रही थी। इतना ही नहीं, कुछ एजेंट अस्पताल के मरीजों को ले जाकर के निजी अस्पताल में भी भर्ती करा रहे थे। प्राइवेट अस्पतालों का स्टाफ भी कई बार सिविल हॉस्पिटल में घूमता हुआ नजर आया, जिसे लेकर के अस्पताल प्रबंधन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। अस्पताल के सभी CCTV कैमरे चालू कर दिए गए हैं ताकि बाहरी लोगों पर नजर रखी जा सके। अभी हाल ही में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के चलते कैंटीन में महिला वार्ड में भर्ती एक महिला के सामने कीड़े आने का एक मामला सामने आया था। कई बार जॉइंट मजिस्ट्रेट को पुलिस प्रशासन को लिख के दे चुके हैं। एक्शन उन्हीं के द्वारा लिया जाना है और अभी पीछे जॉइंट मजिस्ट्रेट और ECMO के द्वारा कुछ नर्सिंग होमों के ऊपर कार्रवाई भी की गई है और जल्द ही अन्य जो नर्सिंग होम जो भी हैं इस टाइप के हैं वो हम लोगों ने चिन्हित कर लिए हैं और CMO साहब को बता दिया गया है, बहुत जल्द उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। हम किसी का एंट्री बंद नहीं कर सकते। हमको नहीं पता वो किसी मरीज के साथ आया है या मरीज को दिखाने आया है, लेकिन अगर इस तरह की कोई घटना होगी जिसमें उनको लेके जाने वाली कोई घटना होगी तो उसके अंदर 100% एक्शन लिया जाएगा। एम्बुलेंस वालों के लिए हम लोगों ने प्रशासन को लिख के दे रखा है और उस दिन मेरी जॉइंट मजिस्ट्रेट सर से बात हुई थी और उनको मैंने वर्बली भी याद दिलाया है उनको और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्दी इस समस्या का भी हल किया जाएगा। हरिद्वार में खाने की दुकान चलाने वाले 2 दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। झगड़े का कारण ग्राहकों को बहकाना और एक दूसरे की बिक्री कम करना बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें एक दुकानदार दूसरे दुकानदार पर करछी और भगोने से सिर पर वार करता हुआ नजर आ रहा है। मारपीट में सौरभ दुग्गल नाम के एक व्यापारी को सिर पर गंभीर चोट आई है। इसकी तहरीर भी नगर कोतवाली में दी गई है। रहवासियों के मुताबिक दुकानदारों के बीच तनाव काफी पुराना है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वो मेरे पास आए और मेरे पास उन्होंने हाथ उठाया, मेरे धड़ाधड़ मारा, जो कि मेरे एकदम से पता नहीं चला, आंखें और सर फाड़ दिया और जिसमें मेरी 17 टांके आए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस प्रकार की हम रात 11 बजे तक भी वहाँ बैठे हुए थे थाने में, हमारी कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। ये कहना है मेरे को इंसाफ चाहिए, जो कि उनके खिलाफ FIR लिखी जाए। उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ठंड का मौसम अब जल्द ही दस्तक देने वाला है। जोशीमठ क्षेत्र के ऊंचाई वाले इलाकों में इसकी आहट तो अभी से दिखने लगी है। पहाड़ों में बदले मौसम के मिजाज का असर बद्रीनाथ धाम के आसपास की ऊंची ऊंची चोटियों समेत हेमकुंड साहिब, एराटॉप की चोटियों पर भी दिखने को मिला। बद्रीनाथ धाम के स्थानीय होटल कारोबारी राम नारायण भंडारी ने बताया कि चोटियों पर हिमपात के चलते बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब समेत सतोपन ताल में आम श्रद्धालुओं को सर्द हवाओं के साथ ठंडक का आभास होने लगा है। निचले इलाकों में भी शीत बयार अब चलने लगी है।
में सीज़न की पहली बर्फ़बारी चोटियों पर हो चुकी है, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक बढ़ गई है। गर्म टोपी और जैकेट्स बाहर निकल आए हैं। मौसम बहुत ही सुहावना हो गया है, हल्की हल्की ठंड है वातावरण में और हल्की धूप खिली है। तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम में दर्शन का अलग ही। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव ने निरीक्षण यान से ट्रेन से अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल लाल कुआं पहुंच करके रेलवे स्टेशन पर सभी कक्षों का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगीना कॉलोनी से अतिक्रमण हटाने के बाद पहली बार निरीक्षण किया। तो वही नगीना कॉलोनी क्षेत्र में होने वाले कार्यों की प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देखी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए बनने वाली हाईटेक पार्किंग, आरपीएफ बैरक, अनाउंसमेंट कार्यालय आदि का बारीकी से निरीक्षण करते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीआरएम ने रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर लगी प्रचार सामग्री पर अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके साथ ही पैदल पुल पर निर्माण कार्य को देखकर आईओडब्ल्यू को जमकर लताड़ लगाते हुए खामियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। पौड़ी की कोतवाली पुलिस ने शहर में अलग अलग जगहों पर हुई चोरियों का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 2 चांदी के सिक्के समेत चांदी के आभूषण और 2000 रुपए भी नगद बरामद किए हैं। हमारी टीम लगातार काम कर रही थी। इसमें हमने अपनी लोकल सीआईयू को भी जो है उनको भी इन्वॉल्व किया था। सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो हमने लिफ्ट अप किए थे, उनका भी एनालिसिस कर रहे थे और साथ ही साथ हमने सर्विलांस में भी जो है कुछ फोन्स लगा रखे थे। तो उसके क्रम में कल जो है हमने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और चोरी का जो माल है वो भी हमारे द्वारा बरामद किया गया है। पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इसके साथ एक अन्य और अभियुक्त था, उसके लिए हमारी टीम रवाना हो गई है, उसकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। गदरपुर के खंड विकास अधिकारी कार्यालय में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अधिकारी उदयराज सिंह भी मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अधिकारी उदयराज सिंह ने बताया कि सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। तहसील दिवस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं को हल करना है, जो कि राज्य सरकार की भी प्राथमिकता है। इसलिए सभी कर्मचारी अधिकारी तहसील दिवस पर गदरपुर पहुंचे हैं और अभी तक 30 समस्याएं सामने आई हैं, जिनको मौके पर ही निस्तारित किया गया है। बन गया, लड़की का बन गया, जाति स्थायी बन गया। अब वो लड़के का बना रहे तो बार बार कैंसिल कर दे रहे, क्यों नहीं बना रहे भैया, क्या बात है, मेरे पास सारे कागज, टोटल कागज हैं। आप जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, लड़की की 12वीं की टीसी, रिजल्ट कार्ड, जो भी चाहिए बताओ, कैंसिल कर दे रहे। 3-4 बार कैंसिल कर दिया। मैंने सुनील बत्रीजा उनको दे रखा है, बत्रा जी को, सुनील बत्रा जी को। ये वहाँ तहसील में वो बार बार कहते कि अब कभी पटवारी ने कैंसिल कर दिया, कभी तहसीलदार ने कैंसिल कर दिया। अब पता नहीं तहसीलदार जी ने कैंसिल किया, पता नहीं किसने कैंसिल हुआ, बड़ा फाइल हुई। मैंने 3 समस्या यहाँ पे दी अपनी ग्राम पंचायत लखनऊ की। जो हमारी मूल समस्या है वो हमारे गांव से गंदा नाला बहता है, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र का करीब 60% पानी, गंदा पानी बहता है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने उसमें आश्वस्त किया है कि इसमें हम पूरा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन शिफ्टों में करके आपका ये वाला काम करवा दिया जाएगा। और दूसरी समस्या मेरी, हमारा पंचायत घर क्षतिग्रस्त हो गया है और उसके लिए भी उन्होंने, माननीय जिलाधिकारी जी ने हामी भरी है कि आपका जो क्षतिग्रस्त पंचायत घर है इसकी मरम्मत का ही पैसा दे दिया जाएगा। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनके माध्यम से लगातार हमारे जिलाधिकारी आदरणीय उदयराज जी जन समस्याओं को सुनकर लगातार निस्तारण का कार्य कर रहे हैं। और जैसा अभी आदरणीय जिलाधिकारी जी ने बताया कि लगभग 30 से 32 शिकायतें उन्होंने अभी यहाँ पर सुनी हैं और उसमें से ज़्यादातर समस्याएं ऐसी हैं जिनका या तो आज ही नहीं तो 1 हफ्ते के अंदर निस्तारण होगा। और लगातार अधिकारीगण जन समस्याओं को सुनकर उसके निराकरण का कार्य कर रहे हैं। जो भी लोगों की तमाम तरह की ऐसे शिकायतें या समस्याएं होती हैं कि अधिकारी उनको कभी कार्यालय में नहीं मिल पाते, मौके पर नहीं मिल पाते, तो इसलिए एक मंगलवार का दिन फिक्स किया गया है और हर तहसील में तहसील दिवस होता है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से है कि जैसे तमाम तरह के प्रमाण पत्र हैं, लोगों के जमीन के वरासत के मैटर हैं
या किसी व्यक्ति को कोई पेंशन नहीं मिल पा रही है, कोई दिक्कत है, जैसा रही शिकायतें आई, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनको यहाँ पर कुछ जिम्मेदार अधिकारी सभी विभागों के रहते हैं। उद्देश्य यही है कि यहाँ पर लोगों की जो दरखास्त आए उनको लें और नियत समय के भीतर उनका निस्तारण करें और उन शिकायतों का निस्तारण जो भी हो उसकी रिपोर्ट भी तैयार करें। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस के वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में हरिद्वार बार काउंसिल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं ने रोष जताते हुए कहा कि अब वकीलों को अपना काम करने में भी तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकील समाज में पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, लेकिन अब वकीलों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं हरिद्वार बार काउंसिल के अध्यक्ष का यह भी कहना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बर्बरतापूर्वक पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज किया है वो अत्यंत निंदनीय है। अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। हापुड़ के जो न्यायालय था वहां पर महिला के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ वहां पर कोतवाली में, और वहां पर अधिवक्तागण शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि उस महिला अधिवक्ता का संबंधित कोतवाली में मुकदमा दर्ज हो। तो शांतिपूर्ण धरने पे वहां की जो प्रशासन जो पुलिस था उसने जो है लाठीचार्ज करवाया, जिससे सारी अव्यवस्था जो है ये फैली। उस लाठीचार्ज में अधिवक्ताओं को चोट लगी, घायल हुए, उनको नुकसान हुआ, और उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं कि मुकदमा दर्ज हो और साथ में जो हमारे अधिवक्ता जिनको चोटें हुए, जिन लोगों को चोटें लगी, उनका इलाज हो, और संबंधित जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करी उन पे मुकदमे दर्ज हो। ये धरना प्रदर्शन यूपी में हापुड़ में यूपी पुलिस द्वारा, हापुड़ पुलिस द्वारा शांतिप्रिय तरीके से धरना देते हुए अधिवक्ताओं पर जो लाठीचार्ज और चैम्बरों में घुस के लाठीचार्ज हुआ, जिसमें महिलाएं भी थी, बहने भी थे, जवान थे, जिनका कोई कसूर नहीं था। उसके बाद पुलिस ने मनमानी की, उसमें हमने आज विरोध प्रदर्शन किया और पेन डाउन स्ट्राइक रखी। एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम द्वारा जो है डीएम महोदय द्वारा दिया गया है, ताकि मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाए और इसके खिलाफ जो है आवश्यक कार्रवाई और उचित कार्रवाई की। कर्नाटक के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की है उससे लोगों में रोष बढ़ता ही जा रहा है। अब इसे लेकर के सनातन धर्म मंदिर सभा, संस्कृत महाविद्यालय, अग्रवाल महासभा ने विरोध प्रदर्शन करते हुए अनुपम चौक से एक रैली निकाली। अभद्र टिप्पणी करने वाले कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। रैली में लोगों ने कर्नाटक के मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उदयनिधि महाराज द्वारा जो सनातन धर्म पर टिप्पणी की गई है उसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं, घोर निंदा करते हैं। अग्रवाल महासभा मसूरी भी आज सनातन धर्म सभा द्वारा जो ये विरोध यात्रा निकली गई है इसका पूर्ण समर्थन करती है और पूरे देश में जो निंदा चल रही है पूरी निंदा करती है, घोर निंदा करती है, कड़ी भर्त्सना करती है। आगे आंदोलन इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे और बंद का भी वो करेंगे, आह्वान करेंगे और इसको पूरे पुरजोर तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। तमिलनाडु के मंत्री थे स्टालिन, इन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ इतनी गलत बात बोली है। हाँ, सनातन धर्म वो धर्म है जो सद्भावना सिखाता है, हर एक को साथ लेके चलना सिखाता है, और ये धर्म के खिलाफ इतनी गलत बात बोल रहे हैं, इसे कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। इन पे सख्त सख्त कार्रवाई हो। हम इनके ऊपर एक ज्ञापन देंगे जिसपे इन पे मुकदमा दर्ज हो और इनको जल्द से जल्द सजा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।